शुरुआत बड़ी खबर के साथ बीकानेर से बड़ी खबर है। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 34 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया गया है। महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। रानी बाजार अंडर ब्रिज के पास छिपा रखा था डोडा पोस्त। कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीकानेर से। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की एक कार्रवाई, करीब 34 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया गया है। महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रानी बाजार अंडर ब्रिज के पास डोडा पोस्त छिपा रखा था। कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो करीब 34 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या जानकारी है? देखिए, बीकानेर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और फिलहाल जो ये 2 लोग जिन्हें कोटगेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये इतनी बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त कहां से लेकर आए हैं और कहां पर इन्हें ले जाना था। इस सब की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त यहाँ मिला है, इसे बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है बीकानेर पुलिस की। और रेलवे अंडरपास के पास एक जो बाड़े नुमा खुली जगह थी, वहां पर इसे छुपा कर रखा गया था। ये दोनों आरोपी जो हैं, जेठाराम ये श्री बालाजी नागौर का निवासी है और दूसरी जो जसवीर कौर है वो संगरिया हनुमानगढ़ की निवासी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपडेट देने के लिए। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर है। 40 लाख के दिन दहाड़े लूट हुई है। व्यापारियों में उबाल है। व्यापार महासंघ ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक की है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बंद का निर्णय लिया गया है। आक्रोशित व्यापारी आज कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई गई है। राधा ज्वेलर्स पर करीब 40 लाख रुपए की लूट की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको अलवर से बता रहे हैं, जहां पर 40 लाख की दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। व्यापारियों में उबाल है। व्यापार महासंघ ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बंद का निर्णय लिया गया है। आक्रोशित व्यापारी आज कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई गई है। राधा ज्वेलर्स पर करीब 40 लाख रुपए की लूट की गई थी। तो व्यापारियों में गुस्सा नजर आ रहा है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया है। आक्रोशित व्यापारी आज कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपने वाले हैं। पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई गई है। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, व्यापारियों में उबाल है, 40 लाख की लूट का पूरा मामला, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये तिजारा फाटक के समीप जो तिजारा पुलिया है उसके समीप का मामला है, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान से जो है अज्ञात जो बदमाश है वो दुकान पर पहुंचे थे और उन ज्वेलर्स के साथ में मारपीट करते हुए, कट्टा दिखाते हुए और गर्दन पर दराज रख के उन्हें लूट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 40 लाख रुपए के आभूषण, सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने करीब 6 टीमें लगा रखी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जिस तरह से बदमाश जो है व्यापारी के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने आज 11 बजे जो है मिनी भवानी तौर पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद में जुलूस के रूप में मिनी सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारियों का कहना यह है कि आज व्यापारी जो है पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है और आए दिन व्यापारियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है। उसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर जिला कांग्रेस में बगावत देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूर्व जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सैयद अंसारी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत गंभीर आरोप लगाया, जिसमें खुद की जीत के लिए मुस्लिमों के उपयोग के आरोप लगाए हैं। मुस्लिमों को सत्ता में भागीदारी नहीं लेने देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सैयद अंसारी 18 वर्ष तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे थे और एक समय में गहलोत के सबसे करीबी रहे थे। फिलहाल इनके पोस्ट के बाद प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सैयद अंसारी ने कहा कि मैंने ही पोस्ट की है,
मुझे लगा कि मुझे मेरी बात कहनी चाहिए तो मैंने पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो गई है। सैयद अंसारी के नाम से ये पोस्ट वायरल हो रहा है। जोधपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सैयद अंसारी ने पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद की जीत के लिए मुस्लिमों के उपयोग का आरोप लगाया है। ये जो भावना थी, जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि साहब मुसलमान को अध्यक्ष हमने बनाया, 3 बार टिकट दिए, मुसलमानों का रिजल्ट नहीं है, तो यार अध्यक्ष में तो काम मैंने ईमानदारी से किया और मुझे टिकट दिया, ये मैं मानता हूँ दिया, लेकिन देने के बाद में उसको आपको मैंने पीछे जिताने की क्या की है बताओ ना। और जो जिसने पैसे बांटे उसका आप टिकट देते हो। ना अशोक गहलोत के प्रति विरोध है, ना अध्यक्ष के प्रति विरोध है। अध्यक्ष का हम सम्मान करते हैं, उसको बधाई देते हैं। ये मेरी भावना मैंने लिखी है, सिर्फ व्यक्तिगत है ये मेरी। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज हो चुका है। शाम 6 बजे से एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया का आगाज होगा। 5 दिसंबर तक विभिन्न गेम्स आयोजित किए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम होना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि और ये आयोजन होना है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज शाम 6 बजे से एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया का आगाज होगा। 5 दिसंबर तक विभिन्न गेम्स आयोजित किए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम होना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि। और लंबे इंतजार और कई चरणों की राय शुमारी के बाद कांग्रेस ने शनिवार रात राजस्थान में अपने 45 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। पार्टी इसे राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान का पहला और निर्णायक मोड़ मान रही है। लेकिन इस सूची में जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद, झालावाड़, बारां के नाम फिलहाल रोक दिए गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 22 नवंबर की रात को जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने राजस्थान में 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। 37 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, जबकि 8 जिलों में मौजूदा जिलाध्यक्षों को मौका दिया गया है। 45 जिलाध्यक्षों में से सामान्य वर्ग से 8, एससी से 9, एसटी से 8, ओबीसी से 16 और अल्पसंख्यक वर्ग से 4 चेहरों को मौका दिया गया है। 45 जिलाध्यक्षों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। कि राहुल जी और खड़गे साहब जी की सोच है कि जो लोग चाहते हैं वो संगठन का जिलाध्यक्ष और संगठन में पदाधिकारी बने और उसके बाद में जो उसको टास्क दिया जाए संगठन का वो पूरी तरीके से करे। राहुल जी और खड़गे साहब का ये कहना है कि हम 6 महीने के अंदर इनके काम की दोबारा समीक्षा करेंगे और कहीं कोई कमी खामी पाई गई तो उसके ऊपर फिर एआईसीसी दोबारा फैसला करेगी। मैं समझता हूं अभी जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट काटने पे तुली हुई है। रविवार को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम पहुंचे, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। डोटासरा ने बताया कि सभी जिलाध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिल्ली में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आयोजित होगा। दिल्ली के अंदर इनका सभी लोगों का जो है वो एक प्रशिक्षण 1 दिन का रहेगा। राहुल जी खड़गे साहब सब लोग आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 10 दिन का या 7 दिन का जो भी एआईसीसी बताएगी उस हिसाब से इनका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद में संगठन का रीस्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से करेंगे वो एआईसीसी से हम गाइडलाइन लेंगे। प्रभारी रंधावा साहब के मार्फत हम लोग गाइडलाइन लेंगे। पहली नजर में क्षेत्र और जाति के तमाम समीकरणों को भरसक साधने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद इस सूची ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल शुरू कर दी है। 3 जिलों के नाम तकनीकी कारणों से रोक दिए गए। इसके अलावा 2 जिलों की सूची पहले ही उपचुनाव की वजह से लंबित थी। ऐसे में अब कुल 5 जिलों के नए अध्यक्षों का ऐलान बाकी है। जयपुर शहर, राजसमंद, प्रतापगढ़,
बारां और झालावाड़ में मामला फंसा है। खास बात यह है कि राजधानी जयपुर के जिलाध्यक्ष का नाम भी इस बार घोषित सूची से बाहर रखा गया है, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। जयपुर जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, इसमें लेकर पुष्पेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर सुनील शर्मा और वर्तमान जिलाध्यक्ष आर तिवारी जो जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी हैं, तो मैं कहूंगा कि जयपुर जिले में दो धनाढ्यों के बीच में एक आम कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता आर तिवारी, तो क्या जयपुर में जो जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी उसमें धनबल जीतेगा या कार्यकर्ता बल जीतेगा, ये भी देखने लायक रहेगा। कांग्रेस आज अपने संगठन को खड़ा करने का दिखावा भले ही कर रही हो, और दिखावा करने के लिए येन केन प्रकार इन्होंने जिलाध्यक्ष की घोषणा जरूर कर ली हो, परंतु ये तमाम लोग ना तो कांग्रेस का भला कर पाएंगे और कम से कम देश में तो इनका योगदान शून्य ही रहेगा। दावा है कि कांग्रेस पार्टी के इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति राहुल गांधी के निर्देश पर की गई रायशुमारी के आधार पर की गई है, लेकिन सियासत की गहरी समझ रखने वाले जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर गहरे सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कई आरोपों का जो सिलसिला है वो बड़ा लंबा है। कहते हैं पूर्व मंत्री रमेश मीणा, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हनुमानगढ़ से जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पवन गोदारा ने मेल के जरिए कांग्रेस आला कमान को शिकायत की, और कांग्रेस आला कमान ने, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भी शिकायत की गई है, यानी कुल मिलाकर अशोक गहलोत को भी कहीं न कहीं पहली बार जिला अध्यक्षों में दरकिनार किया गया है। और एक आरोप जो लग रहा है, जो कांग्रेस की छवि को खराब करने वाला है, कि कई जिलाध्यक्ष बनाने के लिए मोटी रकम दी गई। जिला अध्यक्ष नियुक्ति में पार्टी ने विभिन्न जिलों में जातीय सामाजिक संतुलन को साधने, युवा चेहरों को अवसर देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए ये फेरबदल किया है। कई जिलों में पुराने पदाधिकारियों की जगह नए चेहरे लाए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर अनुभवी नेताओं पर ही भरोसा जताया गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान पिछले कुछ समय से राजस्थान संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा था, ताकि आने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये नियुक्तियां राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के तहत की गई रायशुमारी की प्रक्रिया के आधार पर अंतिम रूप से तय की गई हैं, जिससे संगठनात्मक पारदर्शिता और स्थानीय समीकरणों को साधने की रणनीति माना जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। 63 एलएनपी में करंट लगने से किसान की मौत का पूरा मामला है। किसान के शव के साथ परिजनों का धरना जारी है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई थी। 50 लाख की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी की मांग है। 11 केवी लाइन करंट से किसान सरदुल सिंह की दर्दनाक मौत हुई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से। 63 एलएनपी में करंट लगने से किसान की मौत की जानकारी है। किसान के शव के साथ परिजनों का धरना भी जारी है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। 50 लाख की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी की मांग की जा रही है। 11 केवी लाइन करंट से किसान सरदुल सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। उस दौरान की शव के साथ आप देखिए परिजनों का धरना चल रहा है। 63 एलएनपी में करंट लगने से किसान की मौत की जानकारी है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, शव के साथ परिजनों का धरना चल रहा है, अभी बातचीत हुई है, सहमति बनी है, कोई निष्कर्ष निकला है? हाँ नहीं, देखिए पूरी रात ग्रामीणों के साथ साथ जो मृतक किसान है उसके परिजन खेत पर ही डटे रहे और सबके साथ ही रात भर धरना जारी रहा। हालांकि कल की बात की जाए तो कल रविवार को स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी वार्ता में लगे रहे, लेकिन ग्रामीणों परिजनों के साथ उनकी वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक किसान के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ उसके जो पीड़ित परिवार है उसके एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी और सहमति नहीं बनने की वजह से रात भर मृतक किसान के शव के साथ खेत पर ही डटे रहे और रात पूरी वहीं गुजारी उन्होंने। ऐसे में आज उम्मीद है कि प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से समझाइश की जाएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज संभवतः कोई न कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो ये पेच फंसा हुआ है कि प्रशासन किसी सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की बात को लेकर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दे पा रहा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आर्थिक सहायता तो लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ में
एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी लेकर ही रहेंगे। तब तक वे ना तो शव का पोस्टमार्टम कराएंगे, न ही शव को खेत से उठाने देंगे। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो 63 LNP में करंट लगने से किसान की मौत का ये पूरा मामला है। शव के साथ परिजनों का धरना अभी भी चल रहा है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। 50 लाख की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शव के साथ परिजनों का धरना अभी भी चल रहा है। ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और प्रदेश में मौसम को लेकर के अपडेट है। राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में आज भी खतरनाक स्तर पर AQI है। श्रीगंगानगर की अगर AQI की बात कर ले तो आज 499 पर, चूरू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 पर है, भिवाड़ी का AQI 396 पर है, जयपुर का AQI 236 पर है, अलवर का AQI 234 पर, सीकर की बात कर ले तो 225 पर पहुंच चुका है। उदयपुर आज का सबसे कम उदयपुर में एक AQI रहा है। उदयपुर की अगर AQI की बात कर ले तो 170। तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर की बात कर ले AQI आज 499 पर है। चूरू की बात कर ले तो AQI 467 है, भिवाड़ी का AQI 396 पर है, जयपुर की बात कर ले तो 236 पर AQI है, अलवर का AQI 234। एक तरफ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कौन से जिले में क्या AQI है। जहरीली हवा हो चुकी है, हालत खराब हो चुका है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतों की उनको परेशानी हो रही है। और आप देखिए बता भी रहे हैं आपको कहां पर क्या AQI रहा है। भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा AQI 457 पहुंच चुका है, जिससे अब आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं प्रदेश भर में भी वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले धुंध स्मॉग की चादर में सिमटे हुए दिखे हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सीकर में करीब 29 लोग बीमार पड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा कर रही बीमार, आंखों में जलन, गले में खराश, फूल रहा दम। हवा बनी साइलेंट किलर। शहर के शहर धुंध में डूबे, सांस लेना मुश्किल। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर समेत कई जिलों में प्रदूषण का बुरा हाल। आंखों में जलन, गले में खराश और भारीपन बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में AQI 209 है। प्रदेश में सबसे खराब AQI खैरथल, तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां AQI 457 पहुंच गया। भरतपुर में AQI 284, जबकि सीकर का AQI 260 है। टोंक में भी हवा बेहद खराब है, यहाँ AQI 229 पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में AQI 255 है। जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बेहद खराब है, खास तौर पर भिवाड़ी में जहां पर 457 को क्रॉस कर चुका है और राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार AQI बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग, पेशेंट, बच्चे, इनको सांस लेने में परेशानी और आंखों के अंदर जलन है। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जिलों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, भारी व्यायाम नहीं करने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा खतरा है और इस समय राजस्थान उस पर बुरी तरह घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं कोटा के आनंदपुरा क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली है। टीम ने आनंदपुरा लवकुश वाटिका के पास दबिश दी है, जहां मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था और पिछले 2 दिनों से विभाग की टीम भामाशाह मंडी और आसपास के इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। तो अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली हैं। कोटा के आनंदपुरा से ये जानकारी, लवकुश वाटिका के पास अवैध मिट्टी खनन का ये पूरा मामला है। शिकायतों पर वन विभाग सख्त हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। और वहीं सीकर जिले के रिंगस थाना इलाके में NH 52 पर रात को एक ट्रक में आग लग गई। गनीमत ये रही कि ट्रक उस वक्त खड़ा था और इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के किनारे सरगोट गांव के पास खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। उस वक्त ड्राइवर भी अंदर ही था, जिसने कूद करके अपनी जान बचा ली। आग लगने की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची है, लेकिन तब तक ट्रक का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीकर के रिंगस की। जोधपुर में नई सड़क के पीछे नेशनल हैंडलूम के पास एक मकान की दीवार गिर गई है। हालांकि हादसे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घटना का जायजा लिया है। साथ ही अशोक गहलोत ने एक क्षेत्रवासी पीड़ित परिवार से बातचीत की है। दरअसल नई सड़क के पीछे नेशनल हैंडलूम की गली में सोस्ती गेट बारी वाली रोड पर एक बिल्डिंग रविवार शाम भरभरा करके गिर गई। मकान का सामान भी मलबे में दब गया। घटना के समय मकान में कोई नहीं था। राहत भरी खबर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की है और उनसे हालात जाने हैं। ये देखिए तस्वीर, बातचीत करते हुए, समझते हुए जिस तरीके से बिल्डिंग गिर गई। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, घटनास्थल का जायजा लिया है और पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत भी की है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। झीलों की नगरी उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गडीराजू से हुई है। सिटी पैलेस में आयोजित ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी के साथ रॉयल वेडिंग समारोह संपन्न हो गया। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन ने भी रिसेप्शन में अपना पहला कपल डांस किया। जनाना मंडल में डीजे ब्लैक कॉफी के साथ हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज ने परफॉर्मेंस दी है। रिसेप्शन पार्टी में 20 फीट ऊंचाई का केक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। सभी मेहमानों ने मोबाइल में केक की तस्वीर कैद की है। और इससे पहले आपको बता दें कि पिछोला झील के बीच जग मंदिर में रविवार दोपहर को शादी हुई थी। जग मंदिर पैलेस में दक्षिण भारत में होने वाले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी से जुड़े जो रस्में हैं वो भी